सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम तबरेज़ आलम है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में। हम पिछली बार जो कवर किए थे फ्रैक्शन, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे आज और जानेंगे कि रेड्यूस टू लोएस्ट टर्म कैसे करते हैं या भिन्नों का सरलतम रूप कैसे लिखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आज के महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे बिना स्किप किए वीडियो को आप देखेंगे और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का मैथमेटिक्स का जो टॉपिक हमारा है फ्रैक्शन। कौन है? FRACTION। और इसमें जो सब टॉपिक है हमारा, सब टॉपिक है आपका, सब टॉपिक आज का रहेगा हमारा रेड्यूस टू लोवेस्ट टर्म। रेड्यूस टू लोवेस्ट टर्म, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भिन्नों का सरलतम रूप। क्या कहते हैं? भिन्नों का सरलतम रूप। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे आप जानना ये बहुत बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लाइक फ्रैक्शन में ऐड करते हैं या फिर बड़े बड़े फ्रैक्शन आते हैं तो आपको उसको काट करके क्या करना पड़ता है? छोटा करना पड़ता है। इसीलिए ये टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, रेड्यूस टू लोवेस्ट टर्म। तो आइए पहला इसमें लेते हैं। दिया है फ्रैक्शन आपके सामने, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 12/48। 12/48 का सरलतम रूप लिखिए, का सरलतम रूप लिखिए। ठीक है, या अंग्रेजी में क्या कह देगा? राइट द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। क्या लिख देगा इंग्लिश में इसको? राइट द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में समझेंगे और हिंदी वाले बच्चे हिंदी में समझेंगे। ठीक है चीज़ों को। ठीक है, आगे दिया है 12/48, यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया गया है। अब हमें इसको रेड्यूस टू लोवेस्ट टर्म करना है। कैसे करेंगे? तो दो तरीका होता है, या तो अपने दिमाग में आप सोच लीजिए कि किस नंबर से ऊपर वाला कट रहा है, किस नंबर से नीचे वाला कट रहा है। काटने का तरीका यह होना चाहिए कि सेम नंबर उठा करके आप उसको काटना है। और दूसरा जो तरीका काफ़ी इफ़ेक्टिव है, वह तरीका क्या है कि आपको क्या करना है? इसका HCF या फिर महत्तम समापवर्तक लेना होता है। और महत्तम समापवर्तक लेने के बाद जो आपका महत्तम निकलता है वह उसको एक ही बार में कंप्लीट काटता है, उसके बाद से आपको बार बार छोटा नहीं करना पड़ता है दोस्तों। तो आइए सीखते हैं ये वाला हमारा जो टॉपिक है, महत्तम निकाल करके कैसे हम चीज़ों को छोटा करेंगे। तो क्या करना होता है? फ्रैक्शन में दो नंबर आप देख रहे हैं, एक 12 है और दूसरा 48 है। तो क्या करेंगे फ्रैक्शन निकालने के लिए, महत्तम निकालने के लिए आपको बड़ा नंबर को अंदर लिखना पड़ता है और छोटे नंबर को बाहर लिखना पड़ता है। तो लिख लीजिए यहाँ पे 12, 12 और 48 का महत्तम। ठीक है, लिख लीजिए 48 डिवाइड में 12, 12 4 जा 48, कट गया। इसका मतलब महत्तम कितना आ गया? इसका 912 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है? 12/48 को आपको डिवाइड करना है किससे? 12 से ऊपर और 12 से नीचे। ऊपर भी 12 से करना है, नीचे भी 12 से करना है। कितना हो जाएगा? 12 1 जा 12 और 12 4 जा 48। तो ये हो गया सबसे लोवेस्ट, सबसे सरलतम रूप हो गया किसका? ये फ्रैक्शन का। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम जरा, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ ले लीजिए। 60/145 दिया है। अब कह रहा है इसका भी आप क्या करिए? रेड्यूस टू लोवेस्ट टर्म में इसको लिख दीजिए, या इसके भिन्न का सरलतम रूप आप लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे राइट द लोवेस्ट फॉर्म, द लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब क्या करना है? हमारा मेन काम क्या है? बड़े नंबर को पहले लिखना, इसका पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा? आपको महत्तम निकालना पड़ेगा। तो महत्तम निकालिए। 60 और 145 का मौसा कितना हो जाएगा? 145 को आप अंदर लिखिए और 60 को आप बाहर लिख लीजिए। 62 जा 120,
सेपरेट करिए, 5 में से 0 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0, अब ये 60 क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, और 25 2 जा 50, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, अब ये 25 अंदर चला जाएगा, 10 2 जा 20, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया 0, फिर ये 10 क्या चला जाएगा अंदर, और 5 2 जा 10, ख़त्म हो गया आपका HCF कितना आ गया, या मौसा इसको कहिए या HCF कहिए, कितना हो जाएगा 5। अब क्या करना है, जब हमने HCF निकाला, जो हमने मौसा निकाला, उस मौसा से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे तो लिखेंगे 60 बाई में 145 डिवाइड बाई 5, और नीचे भी डिवाइड बाई 5, कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा 12, और नीचे कितना हो जाएगा, 5 2 जा 14 10, और 5 9 जा 45, तो ये हो जाएगा 12 बाई में 29, जो इस फ्रैक्शन का लोवेस्ट फॉर्म होगा दोस्तों। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं, आप चीज़ों को कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा ये चीज़ें। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं चीज़ों को केवल समझ करके, तो आपको ये नहीं आएगा। इसलिए मैं कहूँगा आपसे कि आप इस तरह के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें और उसको सवाल को आप लगाएं, ठीक है ना। चलिए अब आप समझते हैं आगे कि ये तो आपका लोवेस्ट फॉर्म हो गया, कैसे आपको निकालना है। अब हम सीखेंगे लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं और लाइक फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऑफ लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। आपको बताया गया था कि लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर इक्वल होता है, ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, एक लिखूँ 4 बाई में 7 प्लस 2 बाई में 7, इस तरह के फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। कारण क्या है लाइक फ्रैक्शन कहने का, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है 7 है, इसका भी 7 है। इस तरह के फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल होता है। ऐड करना है, इसको ऐड करने के लिए एक लंबी सी लाइन खींच लीजिए जो क्या करे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को बांट सके, ठीक है ना। अच्छा, नीचे क्या है आप देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में 7 है, यहाँ भी 7 है, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम 7 लिख देंगे, या हर में हम 7 लिख देंगे, ठीक है। और ऊपर वाले जो अंश है, जो न्यूमरेटर है, उसको हमको ऐड करना होता है। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, और 6/7 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको लोवेस्ट फॉर्म में क्यों नहीं किया गया है, कारण बताइए क्या है, क्योंकि ये खुद देख रहे हैं एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक उचित भिन्न है, इसी वजह से इसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। और एक तरीका और है इसमें पता करने का, छोटा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर आप देख रहे हैं कि एक क्या बोलते हैं, एक जो है आपके पास सम संख्या है और दूसरी जो हर में जो देख रहे हैं आप, वह जो है विषम संख्या है, तो ऐसे संख्याओं में क्या बोलते हैं, उसको छोटा आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। वही क्या हो जाएगा, जो आप लिखा रहेगा एक सम और एक विषम, वही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा। एक और लेते हैं क्वेश्चन जरा, क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए। 4 बाई में 9 प्लस 3 बाई में 9 प्लस 2 बाई में 9। अब देखिए इसको सॉल्व करना हमको। 4 के लिए एक क्या करें, एक लंबी सी लाइन खींच लीजिए, जो क्या करता है दोनों को पार्ट में डिवाइड कर लेता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में क्या है 9 9 9, तो 9 9 9 आपको ऐड नहीं करना है, जो नीचे 9 लिखा है उस 9 को 9 नीचे लिख देना। लाइक फ्रैक्शन में, किस में, लाइक फ्रैक्शन में आपको ऐसा करना है, ऐड आपको नहीं करना है नीचे वाला लाइक, ठीक है ना, नीचे वाला डिनोमिनेटर को आपको ऐड नहीं करना है किसी भी हालत में, केवल आपको 9 लिखना है। ऐड किसको करना है आपको, न्यूमरेटर में जो चीज़ें दी गई हैं उसी को आपको ऐड करना है। 4 3 7 7 2 9, आप देख रहे हैं क्या ऊपर नीचे इक्वल हो गया, तो 9 से आप कर सकते हैं, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1 बाई 1 आया, मतलब क्या हो गया 1 आ गया, ठीक है ना दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ले लीजिए। यहाँ पर करते हैं 4 बाई में 5 प्लस 2 बाई में 5 प्लस 10 बाई में 5, खरा ऐड कर दीजिए। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक लंबी सी लाइन खींचनी पड़ेगी इसके लिए, और नीचे कितना दिया है 5 5 5, क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 लिख देंगे, और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देंगे 4 2 6, और 6 और 10 16 हो गया।
अब देख रहे हैं यहाँ, अब क्या दे, ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो आपको बताया गया था कि अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, न्यूमरेटर ये बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो क्या करेंगे, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में बदलिए इसको, कितना हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में बदलने का तरीका 16 में किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। 5 3 जा 15 और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 3 होल, लिखेंगे 3 होल, ये जो हो जाएगा न्यूमरेटर बन जाएगा और नीचे वाला क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो हो जाएगा 3 होल 1/5, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे अब 6/7 प्लस 8/7 प्लस 3/7 प्लस 2/7। क्या करें, एक लंबी सी लाइन खींच लें। नीचे क्या रहेगा दोस्तों, केवल 7 रहेगा। ऊपर का ऐड कर देना हमको, कितना हो जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2, कितना हो जाएगा, अब ऐड करेंगे तो नीचे हो जाएगा 7 8 8 6 14 14 3 17 17 to 19। क्या हो गया, देख रहे हैं आप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ बन के आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, 19 में आप डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से। 7 2 जा 14 और 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5 और 1 में से 1 गया 0। कितना हो जाएगा आंसर इसका 2 होल, ये होल में है 2 होल, और जो रिमाइंडर बचता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं 2 होल 5/7, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शन का ऐड है दोस्तों। बहुत ही आसान होता है लाइक फ्रैक्शन का ऐड, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम बनते हैं। क्वेश्चन आपके बनते हैं अनलाइक फ्रैक्शन का ऐड से और मिक्स फ्रैक्शन के ऐड से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब इसी का जान लीजिए सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, किसका, लाइक फ्रैक्शन का। उसके बाद हम मूव करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन के ऐड पे और अनलाइक फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन बनेंगे। ठीक है ना। पहले हम क्या करते हैं, इसी पे मूव करते हैं, किस पे, चलिए अब लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन मान 7/5 माइनस 1/5 क्या हो जाएगा, एक लंबी सी लाइन खींचेंगे इसमें भी, और नीचे क्या लिखते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है इसी को लिखना होता है। कितना डिनोमिनेटर 5 है, तो हम क्या लिखेंगे 5, और ऊपर क्या करेंगे 7 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा 6/5। आप देख रहे हैं ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा है। इसे क्या करना पड़ेगा, हमें मिक्स में बदलना पड़ेगा। मिक्स में बदल लीजिए, 6 में डिवाइड कर लीजिए 5 से, 5 1 जा 5, 6 में से 5 किया 1, तो हो जाएगा 1 होल, लिखेंगे 1 होल, ये बनेगा न्यूमरेटर में जाएगा 1 और ये कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में 1 होल 1/5, ये हो जाएगा आपका आंसर। किसका है, सब्ट्रैक्शन है, किसका, लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए, 4/3 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा दोस्तों, नीचे क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे और ऊपर हो जाएगा 4 माइनस 2, कितना हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, नीचे हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 2/3। इसको छोटा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से क्या है, छोटा है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए तो इसका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन, अच्छा इसमें ध्यान दीजिएगा कि जिसमें से सब्ट्रैक्शन हो रहा है ये नंबर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किस वाले नंबर से, इस वाले नंबर से, तभी सब्ट्रैक्शन हो पाएगा। क्योंकि आपने सब्ट्रैक्शन जब भी पढ़ा होगा तो ऊपर वाला जो नंबर होता है जिसे बोलते हैं क्या हम, सब्ट्राहेंड जिसे बोलते हैं, सब्ट्राहेंड क्या होना चाहिए, हरदम बड़ा होना चाहिए। देखिए आप जान लीजिए 7 4 3 माइनस 2 4 8, इसको बोलते हैं सब्ट्राहेंड। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, सब्ट्राहेंड बोलते हैं, और इसे बोलते हैं मिनुएंड। क्या बोलते हैं दोस्तों, मिनुएंड बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए कभी भी सब्ट्राहेंड छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, सब्ट्राहेंड जो होगा वह बड़ा ही होगा। ठीक है ना। और सब्ट्रैक्शन का काम आप आगे कर सकते हैं। और यहाँ जो आएगा इसे बोलते हैं डिफरेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिफरेंस बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ दीजिए, क्या देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप लोग,
ये जो नंबर होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रॉम दिस नंबर, मतलब सब्ट्राहैंड है ये मिनुएंड है। सब्ट्राहैंड क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ध्यान रहे। 1/5 में से 7/5 आप नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हमारा हो गया लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन हो गया। अब देखते हैं दोस्तों लाइक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और उसके बाद से लाइक फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे करते हैं, इसको भी समझ लेते हैं आज वीडियो में। तो कल वाली वीडियो में जो पढ़ेंगे हम लोग अनलाइक का ऐड, अनलाइक का क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर अनलाइक का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, फिर अनलाइक का डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक। बाद से मल्टीप्लिकेशन क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं क्या हमारा आज का मल्टीप्लिकेशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, आइए यहाँ पे देखते हैं। ले लीजिए कोई भी नंबर 4/5 इंटू 3/5। देखिए ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें केवल नहीं लिखना होता है केवल 5 का 5, ऐसा नहीं होता है। इसमें मल्टीप्लिकेशन में ऊपर मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे जो डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके राइट डाउन कर देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 5 5 जा 25। इसको आपको छोटा करना है, छोटा कर सकते हैं कैसे, जो पहले मैंने आपको सिखाया है रेड्यूस टू लोवेस्ट टर्म से आप इसको छोटा कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा छोटा कब होगा, जब दोनों नंबर जो है अब इसका आप HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 से जब डिवाइड करेंगे तो ही आएगा। तो इसको निकालने से कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। आप इसको निकाल के देखिएगा, इसका रेड्यूस टू लोवेस्ट टर्म करेंगे तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका HCF निकालेंगे। HCF कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 से डिवीजन जब किसी भी नंबर में करते हैं तो उतना ही आता है जितना दिया रहता है। तो 1 से करेंगे 12 तो 12 भी आएगा, 25 तो 25 आएगा, तो इससे छोटा हो ही नहीं सकता है। एक नंबर और लेते हैं, 7/9 इंटू 8/9। ये दोनों क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि लाइक फ्रैक्शन का ही क्या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो 7 8 जा 56, 9 9 जा 81। यहाँ पर भी देखिए क्या इसको रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म कर सकते हैं, भिन्नों का सरलतम रूप लिख सकते हैं हम। तो क्या करिएगा, देख लीजिएगा क्या निकाल करके, क्या HCF निकालिएगा। हमको लग रहा है यहाँ पे एक सम है एक विषम है, तो इसका जो है ऑलरेडी क्या है, इसको छोटा नहीं किया जा सकता है। अगर आप इसका HCF निकालते भी हैं तो 1 ही आएगा और इतना ही रहेगा। नहीं विश्वास होता है करके देख लेते हैं हम लोग। HCF में 81 में अगर HCF निकालें हम, HCF ऑफ 56 एंड 81 निकाल लीजिए यहाँ पे। तो 56 बाहर रहेगा, 56 1 जा 56, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 5 गया 2, और 56 25 2 जा 50, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और फिर ये 25 अंदर चला जाएगा, 6 4 जा 24, कितना आ जाएगा 24, 5 में से 4 गया 1 0, और 6 अंदर जाएगा, 1 6 जा 6 कट गया, कितना आ गया HCF 1। इट मीन्स ये जो फ्रैक्शन होगा अब इससे छोटा नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसका HCF कितना आया है दोस्तों, 1 आया है। 1 का अगर डिवीजन करते हैं तो जितना नंबर दिया रहता है वही नंबर आपका आंसर होगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। अगर 1 से आप HCF इसी जो HCF 1 आया है अगर उससे आप फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं तो जितना रिजल्ट आपको यहाँ दिख रहा है उतना ही आना है, उसमें कोई वेरिएशन आपको नहीं होना है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है यहीं पे, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, 4 में 3 इंटू 7 में 3, 4 7 जा 28 और 3 3 जा 9। यहाँ पे देख रहे हैं एक क्या हो रहा है, सम, एक है विषम। इसका भी क्या होगा, HCF 1 ही आएगा, नहीं यकीन होता है तो आप निकाल कर इसको देख सकते हैं। और जहाँ तक उम्मीद है आंसर भी इसका कितना आएगा, 28/9 आएगा। लेकिन इसको आप क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं, इसको मिक्स में बदल सकते हैं। तो 9 3 जा 27, कितना बचा 1 बचा, 1/9, 3 होल 1/9 इसका आंसर हो सकता है, ठीक है ना। चलिए क्योंकि ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है,
न्यूमरेटर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। आप इसलिए क्या कर रहे हैं, इसको मिक्स फॉर्म में बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 56 छोटा हो रहा है, 81 बड़ा हो रहा है। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हो सकता है क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जहाँ तक बात है एक सम और एक विषम, एक क्या बोलते हैं ऑड नंबर, एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर रहेगा, तो ऐसे संख्याओं का मौसो हरदम एक ही आता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और एक से अगर डिवाइड करते हैं, लोवेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो जो नंबर आता है वही आंसर ही रहेगा, कोई बदलाव इसमें देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ द लाइक फ्रैक्शन। अब आगे हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन का डिवीजन पढ़ लेते हैं, कैसे डिवीजन होगा, लिख लीजिए 3/5 डिवाइड बाई 1/5। क्या करेंगे इसमें, अब डिवीजन के लिए क्या करना पड़ता है आपको, लिखेंगे सेम 3/5, इस वाले को बनाना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन और इसको करना पड़ता है उल्टा 5/1, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 5 1 15। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितना हो गया 3/1, आंसर आपका आ गया 3, ठीक है ना दोस्तों। एक और कर लेते हैं क्वेश्चन 2, 4/7 डिवाइड बाई 2/7 करना है, इसको कर लीजिए। क्या करें, लिख लीजिए 4/7, इसको बदलेंगे मल्टीप्लिकेशन में और ये उल्टा हो जाएगा 7/2, ठीक है। अब 4 7 जा 28 और 7 2 जा 14, ठीक है ना। अब काट दीजिए 21 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 2/1 मतलब आंसर आ गया 2। आप चाहें तो यहाँ भी काट सकते हैं इसको क्रॉस में ऐसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो 2 1 जा यहाँ पे भी हो जाएगा 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, आ गया दोनों, और नीचे क्या आ जाएगा 2, 2/1 का मतलब होता है 2। तो यहाँ पर भी क्रॉस में आप काट सकते हैं डिवीजन में, या मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस में आप काट सकते हैं और उसके बाद से छोटा करके आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यही बात आती है यहाँ पे 28/14, तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं आप, इसका निकाल सकते हैं क्या, रेड्यूस टू लोवेस्ट टर्म वाला जो मैंने शुरू में बताया था आपको कि HCF निकाल करके भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जब ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कल की वीडियो हम पढ़ेंगे अनलाइक का ऐड, अनलाइक का सब्ट्रैक्ट और अनलाइक का मल्टीप्लिकेशन और अनलाइक का डिवीजन पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। आज हमने पढ़ा है और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।